because we want to differentiate, distinguish. Yes, Tilak says to distinguish more component. Yes, we want to differentiate between two बैक्टीरिया सेल वॉल. दोनों बैक्टीरिया अगर अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया उनमें होंगे तो उनके सेल वॉल को हमें डिस्टिंग्विश करना है, विच काइंड ऑफ सेल वॉल दे आर अपीयरिंग. राइट, चलो आगे. अब ये ग्राम स्टेनिंग का एक्सपेरिमेंट समझो आप. बेसिकली ये ग्राम स्टेनिंग का एक्सपेरिमेंट आज पढ़ने वाले हैं हम. समझो कि हम लैब में बैठे हुए हैं, जस्ट इमेजिन. ठीक, अब ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएट. This technique is given by scientist Ram. That's why we call it as Gram staining technique. ठीक है, differentiates bacteria by chemical and physical properties of their cell wall. Means Gram staining की ऐसी टेक्निक है जो बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करती है. किस बेसिस पे? Based on their chemical and based on their physical property. If I am considering physical property, so हम इसमें ये बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग हम ये पता कर सकते हैं, वी कैन बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, whether that peptidoglycan layer is thin or thick, we can identify. yes, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो मेम्ब्रेन थिन है कि थिक है. तो हम कुछ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. एम आई राइट? यस. ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे हम ये भी बता सकते हैं कि यस, in bacterial cell wall where lipopolysaccharide is present and where lipopolysaccharide is not present. And lipopolysaccharide का अगर हम बात करें तो lipopolysaccharide is what? Polysaccharide and lipid का composition. Means here comes the role of chemical or not. हम कुछ उनकी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. मीन्स ग्राम स्टेनिंग इज सच अ काइंड ऑफ टेक्निक in which we can differentiate the bacteria based on their chemical property and their physical property. हम उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को पता कर सकते हैं. व्हाट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया अपीयरिंग हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज हैविंग. ठीक है, अब बेसिकली अगर हम बात कर रहे कि हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते तो या फिजिकल प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई करते तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं. डिटेक्टिंग द पेप्टिडोग्लाइकन व्हिच इज प्रेजेंट इन थिक लेयर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. यस, किसी बैक्टीरिया में हमें पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थिक है ये समझता है, ये समझता है. we can interpret that result ki yes, in this particular bacteria peptidoglycan layer should be thick, should be thick. Why? How? Based on gram staining. कैसे, क्या, हम वो देखेंगे. ठीक है. ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट डाई. आप कहोगे मैम क्या चल रहा है, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता अभी नहीं करना, नेक्स्ट इसमें पता चल जाएगा. what exactly is it going on. डोंट वरी अबाउट दिस. ये तीनों पॉइंट्स को हम बाद में पढ़ते हैं, आगे चलते हैं. चले. अब ऑब्वियसली वेट, ऑब्वियसली अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इन दैट एक्सपेरिमेंट वी आर यूजिंग सम केमिकल्स या सम रिएजेंट्स. रिएजेंट्स ऑब्वियसली कोई केमिकल्स नहीं तो रिएजेंट्स को हम यूज करेंगे. ऑब्वियसली हम हर बार किसी भी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करें या बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करें, हम कोई ना कोई रिएजेंट्स को यूज करते हैं. आपको फैन की आवाज ट्रबल क्रिएट कर रही है कि सब ठीक है? मेरा आवाज सही आ रहा है आपको? बिकॉज ऑफ फैन से कोई इशू तो नहीं है आपको? रखो इसको ऑन. नो मैम. ठीक है. अब एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं ग्राम स्टेनिंग का, जिसमें हम बहुत सारे रिएजेंट्स को यूज करेंगे. ठीक है. तो व्हाट काइंड ऑफ रिएजेंट्स वी आर यूजिंग? नंबर फर्स्ट, क्रिस्टल वॉयलेट. दिस इज नथिंग बट प्राइमरी स्टेन. जो सबसे पहले जो हम स्टेन यूज कर रहे हैं, स्टेन्स हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं ग्राम स्टेनिंग का. हमें पर्टिकुलर बैक्टीरिया को पर्टिकुलर कलर देना है.
सेल वॉल को पर्टिकुलर कलर इम्पार्ट करना है और फिर उसके बेसिस पे सेल वॉल की बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी मीन्स उसका स्ट्रक्चर, उसके सेल वॉल का कंपोजिशन हमें फाइंड आउट करना है, इंटरप्रेट करेंगे उस बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिएजेंट्स वी आर यूजिंग दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट विच इज पर्पल इन कलर। दिस इज बेसिक डाई। क्या है? बेसिक डाई, बेसिक इन नेचर। दिस इज व्हाट? प्राइमरी स्टेन, पॉजिटिव स्टेन। Positive stain, it gives it impart the color, we call it as positive stain। बाकी कुछ नहीं है। पॉजिटिव स्टेन, प्राइमरी स्टेन, कोई अलग कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, the stains all crystal violet stains all सेल वॉल पर्पल। यानी अगर हम क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करते हैं तो वो जो भी सेल वॉल है उसका कलर क्या आएगा? पर्पल। मीन्स सबसे पहला रिएजेंट हमने क्या यूज किया? योर CV, दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट। What is another reagent? Iodine we are using. What is the third one reagent? Ethanol. And last one is saffrani. All these reagents we are using in Gram staining experiment while performing Gram staining experiment. One by one हम देखेंगे इसको exactly क्या है। अब मैं इसके whatever the theory I am including here, I am not going through that right now. Just initially हम पहले पढ़ लेते हैं एक्सपेरिमेंट और वन बाय वन रिवर्ट आके थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमने प्राइमरी स्टेन बताया क्योंकि वो शुरुआत हमें प्राइमरी स्टेन से करनी है। दैट इज योर क्रिस्टल वॉयलेट पर्पल स्टेन, बेसिक इन नेचर। ठीक है, चलो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हमें ग्राम स्टेनिंग का एक्सपेरिमेंट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर हम इफ यू नो दैट इन योर 10th और 9th क्लास यू हैव डन onion peel experiment. So on which particular instrument, which particular thing you are using to do that onion peel experiment? किसको यूज किया था आपने? onion peel experiment जब कर रहे थे आप तो किसको यूज किया था आपने? क्या बायोलॉजिकल एपरेटस को यूज किया था? किस किस की जरूरत पड़ी थी आपको? यस बताइए, किया था ये प्रैक्टिकल? स्लाइड्स, किसकी जरूरत पड़ी थी आपको? स्लाइड्स। यस यू नो स्लाइड, स्लाइड्स, यस ग्लास स्लाइड, यस और स्पेसिफिक ग्लास स्लाइड। मीन्स ये ग्लास स्लाइड कुछ ऐसी होती है क्या? बताना जरा। दिस काइंड ऑफ ग्लास स्लाइड इज दिस? यस, माइक्रोस्कोप, यस ग्लास स्लाइड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे भी हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे। यहाँ पे भी हम ग्लास स्लाइड लेंगे, उस पे हम क्या करेंगे? एक स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर बनाएंगे मीन्स एक साइड में हमारे पास एक बैक्टीरिया का सोर्स है, उसके ऊपर से हम एक नीडल को, नीडल से some bacteria we have taken on your glass slide, and just sprayed that bacteria, over that glass slide, and we can say we have prepared smear। उस ग्लास स्लाइड पे हमने जो बैक्टीरिया का हमारे पास साइड में सब कल्चर था, सोर्स था, उसमें से लिया और उस ग्लास स्लाइड के ऊपर उस स्मीयर को स्प्रेड कर दिया, उस बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, और हम उसको कहते हैं कि हमने क्या फॉर्म किया है? स्मीयर फॉर्म। ठीक, यहाँ तक। अब आफ्टर दिस what we have done next प्रोसेस हम क्या करते हैं? we just hit fix that। हमने उसको ले तो लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया? एक स्लाइड ली है और स्लाइड के ऊपर हमने अपना एक व्हाट वी कैन से, हमने अपना एक बैक्टीरिया का कल्चर ले लिया। कल्चर वी कैन से स्मीयर, स्प्रेड कर दिया बैक्टीरिया को। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? हम उसको हीट फिक्स करेंगे। क्या करेंगे? हीट फिक्स। यानी अगर आपको पता हो तो लेबोरेटरी में हम बर्नर्स पे काम करते हैं बायो के लैब में, तो जस्ट उस स्लाइड को ऐसे पकड़ेंगे और उस बर्नर के ऊपर से हम क्या करेंगे? उसको घुमाएंगे जस्ट थोड़ा से ऊपर से, सो दैट कि वो मरे ना, सो दैट कि वो बैक्टीरिया का कल्चर जल ना जाए। जस्ट एक सुपरफिशियल हम उसको घुमाएंगे, उसके विसिनिटी से होके उसको यानी उसके विसिनिटी में घुमाएंगे। विसिनिटी में इन द सेंस कि उसके सुपरफिशियल लेयर पे, ठीक है, डायरेक्टली फ्लेम को उसको टच नहीं करने देंगे, सो दैट कि समवॉट हीट उन्हें उसे मिल जाए।
कितने मिनट तक? 2 to 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। रनिंग आउट 10 मिनट, तो इतना जल्दी रनिंग आउट हो जाता है, ठीक। अब इस हीट फिक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? वाई? बिकॉज हीट enhance the adherence of bacterial cell, because heat enhance the adherence of bacterial cells to the slide। जो भी हमने स्लाइड के ऊपर जो स्मीयर बनाए हैं, जो भी हमने बैक्टीरिया का सोर्स लिया है, उसको प्रॉपरली वो फिक्स हो जाए, अडेन हो जाए, फिक्स हो जाए। दैट्स व्हाई हम उसको क्या करते हैं? समवॉट हीट देते हैं, समवॉट हीट। उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं हीटिंग। जो 2 से 3 बार ऐसे ऊपर से घुमा दिया, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड हीट फिक्सिंग। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? यू अप्लाई क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, यू अप्लाई क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन ओवर दैट स्लाइड। हीट फिक्स के बाद उसके ऊपर हम क्या करेंगे? क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को ऐड करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को अप्लाई करेंगे। क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन का कलर क्या था? पर्पल इन कलर। ऑन स्मीयर फॉर 1 मिनट, और 1 मिनट तक उसको छोड़ देंगे। और 1 मिनट के बाद उसको टैप के नीचे, वाटर टैप के नीचे क्या कर लेंगे? रिंस कर लेंगे वाया वाटर। रेस्ट अदर अननेसेसरी स्टेन कैन बी रिमूव। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? यानी कुछ नहीं किया, पहले तो बैक्टीरिया का कल्चर लिया, बैक्टीरिया साइड के ऊपर उसको स्प्रेड किया, फिर समवॉट उसको बर्नर के ऊपर से घुमाया, दैट इज कॉल्ड एज हीट फिक्सिंग। आफ्टर दैट यू हैव टेकन और फर्स्ट स्टेन, दैट इज योर प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन का नाम है क्रिस्टल वॉयलेट, विच इज बेसिक इन नेचर, और उसको 1 मिनट तक उसके ऊपर रख दिया है। 1 मिनट के बाद हम क्या कर लेंगे? उस स्लाइड को रिंस कर लेंगे टैप के नीचे, और जो जितना भी क्रिस्टल वॉयलेट सेल ने एब्सॉर्ब करना था उतना तो कर लिया, बट अननेसेसरी जो क्रिस्टल वॉयलेट होता है, दैट गेट फ्लश आउट, रिंस्ड आउट, वी कैन से। यानी हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक हमने कर लिया। यस, बिकॉज ऑफ विच क्या हुआ है? सभी जो बैक्टीरिया थे, ऑल बैक्टीरिया अपीयर पर्पल, जिसकी वजह से सभी बैक्टीरिया कैसे हो गए? पर्पल हो गए। यहाँ तक ठीक है बच्चों? Please tell me yes or no. इस पे बहुत क्वेश्चंस आते ग्राम स्टेनिंग पे, अगर हम आप डिटेलिंग बात करें तो। देखो आज का जो कल का टॉपिक स्टेट तक बेस्ड था, यस, आज का टॉपिक थोड़ा एडवांस है, ठीक। अब इसके बाद हमने इस पोर्शन को कवर कर लिया है। इसके वजह से क्या हुआ है? सभी जो सेल वॉल है, सभी बैक्टीरिया की जो लेयर है, वो लेयर किस कलर की हो गई? अभी पर्पल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएजेंट की तरफ चलते हैं, आयोडीन। अब अप्लाई ग्राम्स आयोडीन। ग्राम्स आयोडीन क्यों? ग्राम ने इन्वेंट किया कि नहीं? ग्राम ने इसको यूज किया, इसलिए वो कह रहा है कि दिस इज ग्राम्स आयोडीन। दैट आयोडीन इज ए मॉर्डन। क्या होता है? मॉर्डन मींस ये क्या होता है? फिक्सेटिव। यहाँ पे बैक्टीरियल सेल को स्लाइड के साथ फिक्स करने की बात नहीं है, वो हीट फिक्स की थी, ये बात कुछ अलग है। आयोडीन सॉल्यूशन यू आर एडिंग ओवर रिंस स्लाइड। जो स्लाइड को आपने रिंस किया था, 1 मिनट तक उसको क्रिस्टल वॉयलेट देने के बाद रिंस किया था, उसके ऊपर अब हम क्या ऐड कर रहे हैं? आयोडीन का सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड ग्राम्स आयोडीन इन साइंटिफिक वे। दैट ग्राम्स आयोडीन एक्ट्स एज ए मॉर्डन, मींस वी कैन से फिक्सेटिव, means we can say fixative. What is the purpose of that fixative? It increases the affinity of crystal violet. This is crystal violet, not cell. Huh? This is the ability of crystal violet for cell. यानी सेल के ऊपर पहले तो हमने क्या किया है? हमने क्या किया? क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को ऐड कर दिया, 1 मिनट तक छोड़ दिया था, उसके बाद समवॉट रिंस कर लिया, अननेसेसरी जो भी स्टेन था वो रिमूव हो गया। बट फिर भी हमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये लग रही है, क्या जो मैंने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन दिया था, क्या वो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन प्रॉपरली
सेल ने एब्जॉर्ब किया कि नहीं, ये माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है। तो उसके लिए हमने एक अनदर फिक्सेटिव एजेंट लिया, दैट इज योर आयोडीन, और वो फिक्सेटिव एजेंट को हम उसमें ऐड कर रहे। व्हाई? बिकॉज ये जो आयोडीन होता है ये क्रिस्टल वॉयलेट के साथ क्या दिखाता है? एफिनिटी दिखाता है, एफिनिटी ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट फॉर द सेल। यानी अगर क्रिस्टल वॉयलेट सुपरफिशियल हो तो अब वो क्या हो जाएगा? प्रॉपरली सेल के सेल वॉल पे क्या हो जाएगा? प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा। हाउ? तो देखो, क्रिस्टल वॉयलेट जो होता है वो आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्रिस्टल वॉयलेट डाला था तो समवॉट वो सोल्यूबल था, बट जब वो आयोडीन आ गया तो आयोडीन, क्रिस्टल वॉयलेट इज बेसिक इन नेचर, एंड इफ यू आर कंसीडरिंग आयोडीन सॉल्यूशन, तो आपको पता है आयोडीन इज हैलोजन ग्रुप में आता है और उस वो 7 होता है लास्ट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम कहते हैं एसिड। बट ये एसिड क्या एसिड है ये? बट ये समवॉट वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड, लेविस एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कोई बेस है, जैसे मैंने पहले ही कहा था क्रिस्टल वॉयलेट इज व्हाट? बेसिक इन नेचर। तो बेसिक और एसिडिक ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ एफिनिटी दिखाएंगे कि नहीं? टू न्यूट्रलाइजेस द थिंग, वो चाहते हैं कि एक दूसरे में मर्ज हो जाए, एसिड बेस रिलेशन। यस, यस और नो? तो वो एक दूसरे के साथ क्या दिखाएंगे? एफिनिटी दिखाएंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। और अब ये क्रिस्टल वॉयलेट को आयोडीन प्रॉपरली सेल वॉल में फिक्स करके रखेगा। क्या करके रखेगा? फिक्स करके रखेगा, मींस वी कैन से होल्ड करके रखेगा। ये कंसेप्ट समझा? इस पे क्वेश्चंस आते हैं। होल्ड करके रखेगा। यस, हमने फिक्सेटिव को क्यों यूज किया? एक कॉम्प्लेक्स बनाता है फिक्सेटिव। आयोडीनिज्म एक्स एज अ मॉडर्न, एक्स एज अ फिक्सेटिव। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है एफिनिटी को। किसके एफिनिटी को? क्रिस्टल वॉयलेट के फॉर सेल। अगर कोई उसको होल्ड करने वाला सब्सटेंस वहां पे रहे, कंप्लीटली इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करे, तो वहां पे वो क्रिस्टल वॉयलेट क्या हो जाएगा? अच्छे से ट्रैप हो जाएगा। यस, एम आई राइट? हाँ, सो दैट की पेप्टिडोग्लाइकन लेयर पे वो अच्छे से फिक्स हो गया। अब अच्छे से फिक्स हो गया तो पेप्टिडोग्लाइकन को जब हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो यू विजुअलाइज अ पर्पल कलर मोर इफिशिएंटली। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। इसके लिए हमें पूरी कंप्लीट आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का स्ट्रक्चर माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो। अब चलते हैं बैक, थोड़ा देख लेते हैं इसकी थ्योरी क्या थी। आयोडीन की थ्योरी अब इस बार इसमें पढ़ते हैं। हमारे पास 2 मिनट है, फिर से मैं नेक्स्ट शेड्यूल करूंगी मीटिंग को, यही करना होता है हमें। आयोडीन इज व्हाट? एक्ट्स एज अ मॉर्डन any substance used to facilitate means enhance, facilitate the fixing of dye to the fiber, फाइबर क्यों कहा है? क्योंकि डाई मैक्सिमली हम कपड़ों के लिए यूज करते हैं फाइबर, तो उन्होंने इन जनरल बता दिया। बट यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे फिक्सिंग ऑफ द डाई टू सेल, अगर मोर प्रिसाइजली मोर कन्फाइंड वे में बात करने तो हम कहेंगे सेल वॉल। ठीक, अब ये क्या करता है? Iodine combines with crystal violet to form insoluble complexes that gets trapped in thicker peptidoglycan layer. यानी समझा क्या? मैंने अब तक आपको यही बताया कि क्रिस्टल वॉयलेट बेसिक होता है, आयोडीन समवॉट वीक एसिड होता है, दोनों के एक दूसरे के साथ अच्छी एफिनिटी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, उनको कहते हैं क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स कैसे होता है? इनसोल्यूबल होता है, जो कि प्रॉपरली अब आयोडीन क्रिस्टल वॉयलेट को होल्ड करके रखेगा। कहाँ पे? ट्रैप करके रखेगा। कहाँ पे? थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। इस वर्ड से कहीं ना कहीं मैं अभी अब मीटिंग फिर से रिशेड्यूल करूंगी, 5 मिनट्स लेंगे एज जैसे कि कल लगे थे आपको, तो जस्ट फटाफट आप ज्वाइन कर लेना, आज ये टॉपिक होना चाहिए हमारा। ठीक है बच्चों, तो थिकर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हो जाएगी मीटिंग क्लोज। ठीक है भाई,
थिकर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। थिकर से हमें ये पता चलता है कहीं ना कहीं हम ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। मीन्स ये जो सीवी आयोडीन कॉम्प्लेक्स है ये